नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और मैं कहती हूँ कि मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, क्योंकि आप लोग इसे पसंद करते हैं और मेरे गार्डनिंग ब्लॉग को देखते हैं। और मैं जो भी मेरे गार्डन से रिलेटेड बातें होती हैं या जो मुझे ज्ञान है उसे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ज्ञान मतलब कि एक्सपीरियंस करके जो अनुभव हुआ, और जिसे नुकसान होता है तो मैं ये बताती हूँ कि आप ऐसा मत करो, नुकसान हो जाएगा, प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और मुझे किस विधि से, किस तरीके से मुझे उसमें लाभ हुआ है, मेरे पौधे अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो ये जो हम लोग शेयर करते हैं यहाँ पर, मेन जो हमारा उद्देश्य होता है ये होता है मित्रों कि हम अपने जो अनुभव है उनको आपके साथ में साझा करते हैं, अपने अनुभव को आपके साथ में बांटते हैं। यदि आपको वो लगे ग्रहण करने योग्य है तो आप उसको सहर्ष ग्रहण कीजिए। कहीं से भी आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती, और सीखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत पारंगत हो। बिल्कुल बिगनर होगा, उसके पास भी अपना अनुभव होगा और हम उससे भी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं भी अपने यूट्यूब शुरू करने से पहले, और ऐसा नहीं कह सकती हमारे समय में तो नहीं था, मैं एक पुरानी गार्डनर हूँ, तो ये सब सुविधाएं नहीं थी तो हमें देखने को नहीं मिलता था। हमने जो कुछ भी सीखा वो अपने अनुभव से सीखा है। और जब यूट्यूब आया तब भी मेरे पास में कोई उसका नेट पैकेज नहीं होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। तो अगर मैं नेट देखूंगी तो मेरे बच्चे भी देखेंगे, ऐसा सोच करके मैं कभी किसी चीज़ का सहारा नहीं ली थी इसमें से देखने का। पर जब से जुड़ी हूँ तो यूट्यूब में काफ़ी तरह की ज्ञान की बातें करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हमें बहुत सारे हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर किसी के पास अपना अनुभव है और वो अपने अनुभव को यहाँ पर साझा करते हैं। अब हम देखिए, हमारी सोच है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं। यदि हम उसको सीखने के दृष्टिकोण से लें तो हम उनसे अनुभव लेकर के कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। और यदि हम उसे यूं ही कह दें कि नहीं ये जो बता रहे हो तो बेकार की बातें हैं, या ये तो मुझे आता है, नहीं, आप उनके पूरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो हमको पता ही नहीं है जो उन्होंने बताई। पूरा 100% सामने वाला जो बता रहा है वो हमें मालूम हो यह ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से मैं आज अभी शाम को ही बना रही हूँ, आज दिन में वीडियो नहीं बना पाई। ये शाम का दृश्य है और शाम को भी गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। आइएगा तो मन नहीं करता। हाँ, ये कुमुदनी वगैरह लोग बंद हो गई हैं, क्लोज़ हो गए हैं कुमुदनी जो है, और लोटस खिलने के लिए तैयार है। बहुत खूबसूरती से देखिए, बहुत प्यारा खिल जाएगा, ये कल खुल जाएगा। 2 हैं यहाँ पर, ये और ये 2, देखिए बहुत प्यारा खिलेगा। और इतनी हाइट इसकी आई है, देखिए एरियल जो स्टेम है इसका, एरियल लीफ भी वैसी हाइटेड हो गई हैं। देखिए कितनी हाइट पे आकर के लीव्स खुली हैं। और उसी तरह से लोटस भी खूब सुंदर खिला हुआ है। तो ये हल्का फुल्का आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं, और कुछ यही बातें करनी थी कि हम देखते हैं तो बिल्कुल मुझे सब आता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं आता, ये सोचना अच्छा नहीं होता है। आप उसको पूरा सुनेंगी, देखेंगी तो आपको लगेगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पता थी जो हमें सामने से पता चला। तो मैं आज जब मेरे पास सुविधा है और जब मैं नेट चलाती हूँ, फ़ोन में सारी व्यवस्था है, तो मैं अब देखती हूँ जितने भी हमारे गार्डनर मित्र हैं उन सब के मैं वीडियोज़ देखती हूँ और कुछ ना कुछ उनसे भी सीखती हूँ। और मैं जो मेरा अनुभव है उसे भी मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने गार्डनिंग चैनल के माध्यम से अपने मित्रों के बीच में साझा करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने 3-4 देखिए सीडलिंग्स किए थे, उसमें से सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ सीडलिंग्स ख़राब हो गए। एक ट्रे पूरा ख़राब हो गया, इस तरह का जो ट्रे था ना वो पूरा ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे वो गल गया, जबकि पानी नहीं आता। इसी तरह से प्रोटेक्टिव जहाँ पे है जगह, वहाँ पे मैं इनको रखी हूँ शेड के नीचे, और ऊपर से ये एक पुराना स्टैंड रहता है ना पुताई वालों का, वो रह गया है, तो वो इस पर नहीं ले गए। ये हमारे काम करनी, उनको भी मैंने मना किया था कि ये तो गिर जाते हो, इस पे गिर गए थे 1-2 बार उन लोग, तो यहीं छोड़ गए हैं। उन्हें हमने इसके पैसे दे दिए थे, मैंने कहा छोड़ो, यहाँ पे हम प्लांट लगा लेंगे, आप लोग नया बना लो सेफ्टी से, अच्छी से सुरक्षात्मक उपाय के साथ में। तो ये पुराने पाइप का था तो ये छोड़ रखे हैं, तो इस पर मैं कर रखी हूँ, और शेड के नीचे भी है, लेकिन फिर भी प्लांट्स ख़राब हो गए। तो हमारे से भी प्लांट ख़राब होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो प्लांट सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब ज़्यादा शाम हो गया है, और ये हमारे पूरे अरेबिकम का इस तरफ सेक्शन है जो पुराने हैं, पुराने अरेबिकम से इधर रखे हुए हैं, और सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। बस नीचे आपको गंदगी, डर्टी, काई देखने को मिलेगा, इनकी सफाई नहीं हो पा रही है। कंटिन्यू बारिश हुआ है, अभी भी दोपहर को बारिश हुआ है,
तो इसी वजह से मैं दोपहर को नहीं आ पाई और सुबह के समय थोड़ा सा बिजी हो गई थी, हॉस्पिटल चली गई थी। तो ये देखिए एक टिकोमा का कलर है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो इस तरह से मित्रों, सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती, समय की सीमा नहीं होती, और सीखने के लिए बहुत ज्ञानी गुरु की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बिगनर्स होते हैं उनके पास भी अनुभव का खजाना होता है। तो यदि आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी आपको अपने काम की, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी देने वाले लोगों के भी वीडियो मिलेंगे। आप कुछ नया करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी, उसको बना करके समझाने दिखाने वाले मिलेंगे कि आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा ये ज्ञान का खजाना है यूट्यूब एक्चुअल में। यूट्यूब अगर नहीं होता, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी बिल्कुल खुल करके अपनी जितनी भी उनके एक्सपीरियंस है उसको साझा करते हैं। आपको बारीक से बारीक चीज़ को कैसे आसानी से आप बताते हैं कि आप आसानी से उनको फॉलो कर सकें और अपना काम कर सकें। चाहे वो गृहस्थी का काम हो, चाहे किचन का काम हो, चाहे कुकिंग का काम हो, गार्डनिंग का हो, क्राफ्ट का हो, साहित्य से रिलेटेड बातें हों, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड बातें हों, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बिना आपको मेहनत किए ही एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, मैं इसको बार बार इसलिए घुमा रही थी मित्रों, यहाँ पर सारे जो इसकी पत्तियाँ हैं ना, खाली हो गई हैं। मैंने इन पत्तियों को खाली नहीं किया है और मुझे एक चोर की तलाश थी, और देखिए चोर मिल गया, ये है। इस तरह से इसे ढूंढना पड़ता है। अभी आकर के देखने का मतलब यही था, और वीडियो भी रेगुलर बनाती हूँ तो थोड़ा सा खालीपन लग रहा था, तो मैंने कहा चलो प्लांट्स भी देख लेंगे, और तबीयत तो ठीक नहीं है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे, पत्तियों का कुछ अरेंज करना होगा तो कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर यही एक प्लांट है जो इस तरह से पत्तियों से खाली दिख रहा है, जिसकी पत्तियाँ ऊपर से गायब हैं। ये कोमल पत्तियों को खाते हैं, तो यही इनका सिम्टम रहता है। और देखिए ढूंढते ढूंढते, क्योंकि नीचे बीट्स पड़े होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये इनकी बीट्स हैं, पट्टी हैं। तो इस तरह से रहते हैं। और ये कहते हैं कि कैटरपिलर ऐसे हैं, इन्हीं से ही तितलियां बनती हैं। तो तरह तरह की तितलियां आती हैं हमारे यहाँ, तो शायद ये अब तितली का रूप लेगा, लेकिन मैं इसे निकाल करके बाहर फेंक दूँगी झाड़ी में, जिधर वो खा पी के फिर से रहेगा, जब तक रहना है। उधर पौधे हैं ना बाहर, उस तरफ डाल दूँगी, और ये इसे भी मैं निकाल दूँगी। तो इस तरह से इनको ढूंढना पड़ता है मित्रों, नहीं तो ये पूरा का पूरा देख रहे हैं ना आप, स्टेम इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर देंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ये जाएंगे, एक ही जगह नहीं रहेंगे कि एक को खा लिया खुश हो गए, वो रात को चल करके दूसरे प्लांट में भी आ जाएगा, जो है अच्छे दिख रहे हैं इनको भी खा जाएंगे वो। तो इस तरह से ऐसा चलता है जीवन चक्र इनका पौधों के बीच में। तो बस यही बातें कर रही थी कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं आ करके इनके बीच में अपने को फ्रेश महसूस करती हूँ, अपने पौधों के बीच में। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लग रहा है। इस तरह काफ़ी सारे फ्लावरिंग्स हुए हैं। अब अभी तो लेट हो गया है तो नहीं दिखा पाऊँगी। बस यही थोड़ी बातें थी कि जहाँ कहीं हमको ज्ञान की दो बातें मिले तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। इधर से जेड का प्लांट है, ये भी बारिश की वजह से पानी तो भरपूर मिला है इनको भी, सबको पानी मिलता है हमारे यहाँ, धूप पानी हवा सब मिलता है। अभी भी देखिए तितली उड़ रही है, और बस ये नीचे से भी ऐसे गिरे हुए थे काले काले, इनको ही देख करके मैंने उसको सर्च करना शुरू किया था। ये देखिए तितली कैसे आई है प्यारी सी। अब ये भी रेस्ट करने का टाइम हो गया इनको, इसी प्रकार से वो सो जाएगी पूरी रात। बहुत सारी तितलियाँ इसी तरह से रह जाती हैं, बस इन्हें निकाल लूँगी मैं। और इस तरह से सारे प्लांट्स को धूप और पानी, रोशनी, हवा सब मिल रहा है। तो बस वही है मित्रों कि अच्छाई और बुराई हर एक जगह रहता है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है। उसी तरह से यूट्यूब में मैं भी कभी कभी देखती हूँ, कुछ अनर्गल चीज़ें इसको एडिट करते समय निकल आती हैं, और ये समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या इसमें हमको प्रेजेंट करना है। लोगों के बीच में एक सोशल मीडिया है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक देखते रहते हैं, तो क्या डालना है क्या नहीं डालना है, और कुछ भी उनके पास कंटेंट नहीं रहता, बिना सिर पैर के चलते हैं। और वहीं पर ज्ञान से भरा हुआ बहुत सारा एक इम्पोर्टेंस कंटेंट लेके लोग आते हैं, और उनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो मन में वही विचार चल रहा था, थोड़ा आप लोगों के साथ बातों के माध्यम से शेयर कर ली। और शाम ज़्यादा हो गया है तो मैं इनकी साफ़ सफाई थोड़ा सा
जहाँ झाड़ू करते बनेगा थोड़ा कर दूँ, क्योंकि बारिश क्या है, बारिश का मौसम है मित्रों, तो बारिश तो होगा ही। बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं होगा तो क्या गर्मी में बारिश होगी? तो ये चीज़ हमें समझनी है और अपने प्लांट्स वगैरह को मेंटेन करके रखना है। तो बस मित्रों, बस थोड़ी सी ही बातें थी। यदि बातें आपको अच्छी लगी हों, प्लांट्स अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़े से मैं हैंगिंग्स जो बास्केट है मेरे, इनमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, क्योंकि बारिश के कारण क्या है, इनको पानी जो शेड के नीचे है ना, इधर तो मिल जाता है इस तरफ के, लेकिन उधर जो आप देख रहे हैं ना, उधर ये 3-4 जो अभी नया चैन के साथ लटकाई हूँ, उनको नहीं मिल पाता। तो उसको मैं हल्का हल्का पानी दूंगी, क्योंकि कुछ में मैं नया जो प्लांट है वो प्रोपोगेट की हूँ, तो उनके ग्रोथ के लिए उनको हल्के पानी की ज़रूरत है। उसमें सूख गया होगा, 3-4 दिन हो गए हैं, उसमें पानी नहीं दी हूँ, तो उसको पानी दूंगी। तो बारिश है तो पौधों को पानी नहीं देना है ऐसा नहीं है मित्रों, पौधों को पानी देना होता है। ठीक है कि ये डेजर्ट रोज़ हैं या और भी प्रकार के पौधे हैं, तो इस तरह से जो बाहर खुले में हैं और इनको प्रॉपर डायरेक्ट पानी मिल रहा है, तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गीले हैं। अभी जस्ट गिरा है, दिन में 2 बार 3 बार पानी गिर जा रहा है, या गिर रहा है तो कंटिन्यू बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो इस तरह से चलते रहता है। और हमारा ये ब्लैक चिली जो है ना, बहुत खूबसूरती से फला है, देखिए बहुत प्यारा लगता है जब ये फलता है ना, तो इसकी कलर देखिएगा बहुत सुंदर दिखता है। सब अभी एकदम तैयार हो जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।